अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमने पढ़ा था कि हम क्लाइंट के लिए प्रपोजल बनाते हैं। जब हम बड़े बड़े कंपनीज को जो है हम उन्हें कहते हैं कि हम आपकी मार्केटिंग करते हैं या जिनका डिजिटल मार्केटिंग हम उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो हम उनके लिए प्रपोजल बनाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रपोजल बनाना सिखाऊंगी कि प्रपोजल किस तरह वो करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गवर्नमेंट के साथ काम करना है, क्या पीआरटी बोर्ड के साथ काम करनी है, लेट्स सपोज तो आपने एक प्रपोजल देना होगा उन्हें कि आप उनके लिए क्या क्या काम करोगे। या आपने लेट्स सपोज किसी और फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर पिशावर में हो गया तो किसी हॉस्पिटल के टीएच के पेजेस लेट्स सपोज या आरएमआई हो गया हॉस्पिटल वगैरह ना, इनकी भी अपनी लाइक वो होते हैं ना, फेसबुक पेज होते हैं, उनको भी एक सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए होता है। या कोई पॉलिटिशियन होता है उनको भी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मिनिस्टर हो गए आतिफ खान जो कि आईटी और एसटी के हैं, तो उनको भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए होते हैं। या बड़े बड़े कंपनीज हो गए जिसको जिनको आप मतलब यूएस के यूके की कंपनीज हो गए जिनको आपने मतलब रिमोटली अगर आप सर्विस देना चाहते हो तो अगर उनके वो कोई जॉब पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे या इस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपने एक प्रपोजल बना के उन्हें पेश करना होगा, उन्हें वो करना होगा। तो प्रपोजल हम किस तरह बनाएंगे, हम इस तरह प्रपोजल बनाएंगे। हमारा जो पहला स्लाइड होगा वो उस कंपनी का लोगो होगा। फॉर एग्जांपल वो कुछ भी है, वो गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है या वो कोई जो है प्राइवेट कंपनी है या वो कुछ भी है, आपने उनका लोगो यहाँ पे लगाना होगा। फिर फेसबुक है तो आपने फॉर एग्जांपल उनके फेसबुक को हैंडल करना है तो अब पहले तो आपने देखना है उनके फेसबुक पे थोड़ा सा रिसर्च करना है कि सपोज दो उसमें मंथली कितने पोस्ट हो रहे हैं या वीकली कितने हो रहे हैं या ईयरली उसका क्या मतलब उसकी सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, उसको आपने थोड़ा सा पहले तो वो करना है, थोड़ा सा रिसर्च उस पर करनी है। फिर अगर फॉर एग्जांपल आपको आरएमआई का मिलता है तो आपने आरएमआई के लिए उसका कॉम्पिटिटर क्या है, यहाँ पे ये एलआरएच हो गया, केटीएच हो गया, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स है लाइक पेशावर में। तो आपने इनके पेजेस को स्टडी करना है कि फॉर एग्जांपल आरएमआई जो है वो हफ्ते में 5 पोस्ट करती है तो एलआरएच कितनी करती है या केटीएच है वो कितना करता है। तो आपने लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है तो आपने यूके में और डिफरेंट कंपनीज को देखना है कि वो क्या कर रही है, तो उस हिसाब से फिर आपने करना होगा फैसला। आपने फिर ऑर्गेनिक रीच में आपने पूरा लिखना है कि आप उनके ऑर्गेनिक रीच को किस तरह बढ़ा सकते हो। मतलब आपने फेसबुक पेज को उनके मैनेज करना होगा और उनकी पोस्टिंग डिफरेंट ग्रुप्स में करनी होगी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फूड की रिलेटेड लेट्स सपोज हम ले लेते हैं एग्जांपल कि फूड की रिलेटेड कोई कंपनी है जो कि फूड की सर्विसेज दे रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है, तो आपने डिफरेंट फॉर एग्जांपल पेशावर में हो गया फूड डायरीज का जो ग्रुप है तो आपने डिफरेंट ग्रुप्स में उसके रिलेवेंट जितने ग्रुप्स है उसमें उनकी पोस्टिंग करनी है, पोस्ट शेयर करना है, उस तरह उसकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी। आपने लिखना है कि 2 पोस्ट पर डे इंक्लूडिंग डिजाइन एंड कंटेंट, लाइक आपने लिखना है कि आपने कितनी पोस्ट पर डे करने, ये सॉरी 2 है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप लिखते हो कि आपने 2 पोस्ट करने पर डे और उसको आपने मतलब आपको ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए होगा, आपने डिजाइन भी करने, उसका कंटेंट भी लिखना है, वो आपने अपलोड भी करना है। फिर आपने टारगेट को रीच किस तरह करना है, तो फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स ये बेहतरीन ऑप्शन है। फूड के लिए हम पेशावर फूड डायरीज की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस तरह कोई भी कंपनी होती है तो आप उसके रेलेवेंट जो है वो चीज़ें देख के यहाँ पे उसमें कम्युनिकेशन विद कस्टमर ऑन फेसबुक पेज ये भी आ गया। आप अपनी सर्विस में मतलब पेज पे जो जितने कमेंट्स होंगे जितने उस पे वो आएंगे तो आपने उस पे वो भी करना है। तो आपने इस तरह करना है कि जितना ऑर्गेनिक रीच आपके माइंड में जितने आइडियाज है आपने पहले तो उनकी कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना है, फिर उनकी अपनी उनकी पेज को स्टडी करना है। आपके माइंड में जितने आइडियाज है कि आप उनकी ऑर्गेनिक रीच को किस तरह बढ़ा सकते हो तो आप वो सारा कुछ लिख लिख लेते हो, यहाँ पे लिखना है आपने। फिर पेड हो गया कि पेड रीच, तो वो आपने लिखना है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, या अगर क्लाइंट ने सबसे पहले क्लाइंट ने पहले आपको बता दिया कि उसे लाइक चाहिए या और उसे कमेंट्स चाहिए, पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए या उसे सेल्स जनरेट करने,
तो उस हिसाब से फिर आपने यहाँ पे लिखना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि क्लाइंट को क्या चाहिए फिलहाल, तो फिर आपने मतलब ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा ना कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसे अपने पेज पे एंगेजमेंट चाहिए या उसे जो है सेल जनरेट करना है, या लाइक उसे एक स्पेसिफिक पोस्ट पे लाइक्स चाहिए ज़्यादा, या उसके पेज पे फॉलोअर्स चाहिए, क्या चाहिए। फिर इंस्टाग्राम का आपने लिखना है ऑर्गेनिक रीच। आपने इसमें मैनेजिंग इंस्टाग्राम अकाउंट, वो तो जाहिर है अकाउंट आपने मैनेज करना है। 2 पोस्ट पर डे, वो ये 2 पोस्ट पर डे इंक्लूडिंग डिजाइन एंड कंटेंट, ये आप पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप 1 पोस्ट पर डे करो, या आप जो है 5, लेकिन आपने इस हिसाब से भी नहीं, अपनी प्रपोजल इस तरह बनाना है ताकि अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करे। तो आपने अच्छे से बनाना है कि मतलब किस तरह वो उसकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हो। और आप इसमें एक स्लाइड इस तरह भी कर सकते हो कि आप दोनों को कंपेयर कर लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे केटीएच हो गया, यहाँ पे एलआरएच हो गया, तो आपने केटीएच को सर्विस देनी है तो अपने एलआरएच के पेज को थोड़ा सा स्टडी करके दोनों को कंपेयर कर दिया कि ये लोग 2 पोस्ट पर डे कर रहे हैं, ये 1 पोस्ट पर डे कर रहे हैं, ये इस तरह। तो अगर ये भी 2 हो जाएंगे तो इनकी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, ये लोग इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, ये लोग इस तरह के पोस्ट करे, तो हमें भी उस तरह की थोड़े मतलब डिफरेंट। आपने ये भी नहीं करना कि आपने बिल्कुल उनके कॉम्पिटिटर को फॉलो करना है, लेकिन आपने यूनिक कुछ करने। 2 posts per day, let's suppose, including design and content। फिर कम्युनिकेशन विद कस्टमर, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारा कुछ। फिर पेड में जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। ये आपने एक प्रपोजल इस तरह मतलब स्लाइड्स में बनानी है। और फिर आपने उनको मतलब प्रपोजल से पहले तो आपने थोड़ा सा उनसे मिलना है, बात करनी है, उनकी बातों को समझना है कि वो चाहते क्या है। थोड़ा सा फोन कॉल इंटरव्यू अगर हो जाए या आप मिल लो, उसके बाद अगर मतलब आप अच्छे से प्रपोजल बना के उन्हें सबमिट कर दो कि मतलब मैंने आपका पेज स्टडी किया सारी रिसर्च से और मेरा यही आइडिया है। अब उनका ट्विटर भी है, लेट्स सपोज, तो आपने ट्विटर के लिए भी यही सब करना है कि अपने ट्विटर अकाउंट को मैनेज करना है। रीचिंग आउट टारगेट ऑडियंस, ट्विटर में हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपने हैशटैग्स के ऊपर उनकी कंपनी के रिलेवेंट जितने हैं उन पे थोड़ा सा रिसर्च करना है कि फॉर एग्जांपल वो हॉस्पिटल लेट्स सपोज है या फूड है लेट्स सपोज, तो फूड वाले अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है कि वो लोग किस तरह की कीवर्ड यूज कर रहे हैं, आपने किस तरह का हैशटैग यूज करना है। तो इस टाइप की ये सारा कुछ आपने देखना होगा, इस टाइप का आपने प्रपोजल बनाना है। फिर जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आपने जो है अगर उन्होंने आपसे खुद कहा कि फॉर एग्जांपल उनका आप फेसबुक और इंस्टा मैनेज कर ले, तो फिर आपने सिर्फ फेसबुक और इंस्टा का करना है। अगर उन्होंने आपसे, आप उसमें ट्विटर भी ऐड कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि उनकी कंपनी के लिए ट्विटर भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसमें ट्विटर की इम्पोर्टेंस और हाउ ट्विटर विल बेनिफिट देम आप उसमें लिख सकते हो। अगर लिंक्डइन फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है who provide services, so like for example if you think LinkedIn is important for them, like if they are hiring someone or anything else like जो आपके माइंड में आ रहे, तो if you think LinkedIn is important तो आप जो है add LinkedIn to। और अगर वो लोग आपसे कहे कि उनका कोई like they don't have any page of LinkedIn or they don't have any interest, तो फिर भी लाइक यू शुड ट्राई, आप जो है एक स्लाइड 2 स्लाइड उसमें थोड़ा सा लिंक्डइन की इम्पोर्टेंस को आप ऐड कर दे। और आप स्टडी करें कि उनकी जो कॉम्पिटिटर्स है लेट्स सपोज उनका लिंक्डइन पेज है, इफ दे हैव लिंक्डइन पेज, आप उनकी लिंक्डइन पेज को स्टडी करी तो आप उधर से रिसर्च कर सकते हो कि लेट्स सपोज उनका लिंक्डइन है तो उनको लिंक्डइन से मतलब कितनी आसानी है, लाइक इफ दे नीड पीपल दे हायर फ्रॉम देयर, और इफ दे नीड पीपल फॉर रिमोट जॉब तो वो भी लाइक वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रीच कर सकते हैं। और अगर उनका जो मतलब उनकी जो वो है क्या कहते हैं बिजनेस मॉडल, तो अगर बिजनेस मॉडल इस तरह है कि उसके लिए कोई लिंक्डइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्विटर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर मतलब उनके लिए लेट्स सपोज फेसबुक और इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट है, देन यू शुड फोकस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। बट अगर लेट्स सपोज क्लाइंट आपको कहता है कि उसे बस फेसबुक और इंस्टाग्राम का चाहिए, दे डोंट नीड सर्विस ऑफ ट्विटर और लिंक्डइन और व्हाटएवर, तो आपने फिर भी आपने जो है इस तरह नहीं करना कि क्लाइंट ही कह रहा है, आपने जो है एक्स्ट्रा रिसर्च करनी है कि लेट्स सपोज मेरा क्लाइंट है, इसका बिजनेस मॉडल ये है, तो मैं रिसर्च करता हूँ कि उसकी कॉम्पिटिटर्स जो है वो लिंक्डइन पे है, उसकी जो कॉम्पिटिटर है वो ट्विटर पे है,
अगर वो है तो फिर आपने अपने प्रेजेंट प्रपोजल में ये इंक्लूड करना है कि लिंक्डइन, व्हाई लिंक्डइन इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर बिजनेस, और उनका जो कॉम्पिटिटर है वो लिंक्डइन से किस तरह फायदा उठा रहा है, वो लिंक्डइन पे किस टाइप का पोस्ट कर रहे हैं, या वो जो है वो ट्विटर से किस तरह का फायदा उठा रहे हैं और वो ट्विटर पे किस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। तो आपने फिर वो उनकी कॉम्पिटिटर के बारे में थोड़ा सा लिखना है। पहले तो आप अपने प्रपोजल में उनको ये वो कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो क्लाइंट्स होते हैं ना, तो दे रियली फील गुड, लाइक इफ यू आर डूइंग मोर देन, लाइक जिस तरह वो एक्सपेक्ट करते हैं ना, मोर देन देयर एक्सपेक्टेशन, लाइक वो आपसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का एक्सपेक्ट करते हैं। आप प्रपोजल में लिंक्डइन वगैरह का भी ऐड कर दो, मे भी उनका आइडिया हो जाए कि हाँ हम लिंक्डइन भी जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर प्रपोजल की टाइम उन्होंने बता दिया कि हाँ लिंक्डइन भी, तो फिर आप उनको लिंक्डइन पेज बना के वो कर ले। अगर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बस हमें नहीं चाहिए, तो बस फिर सही है। लेकिन एज अ बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, बीइंग अ सोशल मीडिया मार्केटर, अगर आपको लगता है कि इस बंदे के बिजनेस मॉडल के लिए ट्विटर इज इम्पोर्टेंट, लिंक्डइन इज इम्पोर्टेंट और इंस्टाग्राम इज इम्पोर्टेंट, तो आपने अपने प्रपोजल में वो सारा वो कुछ बयान करना है। अभी रिसेंटली हमारी क्लाइंट थी, ओमान से थी, और उनके लिए हमें वेबसाइट पे काम कर रहे थे, उनकी वेबसाइट को हम वो कर रहे थे, मतलब उस पर डिजाइन वगैरह ऐड कर रहे थे और स्लाइडर्स वगैरह। तो लाइक मतलब दे आर इन ओमान, और वो बहुत जबरदस्त कंपनी थी, लाइक वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उनका अच्छा बिजनेस मॉडल था, बट they don't have their Facebook page, Instagram, LinkedIn, even they don't have anything, any social media presence. So when I asked them that provide me your link so I'll add in your website, तो उन्होंने कहा कि they don't have any Facebook page or Instagram. Then I talked to them, I convinced them कि उनके business के लिए उनका Facebook, Instagram और LinkedIn कितना important था। तो फिर मैंने उन्हें प्रपोजल वो किया, तो मतलब मेरी कन्विंस करने से वो एग्री हो गई, और उन्होंने मुझे फिर ये सारा कुछ, मतलब उनके लिए अभी मैं पेजेस बनाऊंगी और उसकी प्रोसेस जारी है ऑलरेडी। तो मैं उनके लिए पेजेस भी वगैरह भी बनाऊंगी और फिर उसके लिए वो करूंगी भी, मतलब रन भी करेंगे हम लोग। तो ये होता है कि मतलब बिजनेस जो ओनर्स होते हैं ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डिजिटल मार्केटर्स भी हो, मतलब उनका जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस से भी हो सकता है ना, मतलब एमबीए वगैरह से। तो लाइक फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ओनर है, तो बैकग्राउंड फ्रॉम एमबीए और बीबीए, और लेट्स सपोज बीबीए वालों को तो मार्केटिंग का पता है, लेट्स सपोज कि इकोनॉमिक्स या कुछ इस तरह, या कोई ऐसी फील्ड है जिनको मार्केटिंग का नहीं पता, जिन्हें नहीं पता कि फेसबुक उनके लिए इम्पोर्टेंट है या लिंक्डइन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको क्लाइंट कहते कि बस नहीं उन्हें लिंक्डइन नहीं चाहिए और उन्हें इंस्टा नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट यू शुड, मतलब आपने वो करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है। और ऐसे मतलब इससे जो है वो क्लाइंट की वो सेटिस्फेक्शन लेवल, वो ट्रस्ट लेवल वो जो है बिल्ड होता है ना, वो फ्रेंडली, कि वो सोचेगा कि मैंने इसे कहा भी कि मुझे लिंक्डइन नहीं चाहिए, लेकिन लाइक इसने जो है मतलब रिसर्च किया और सारा कुछ, हाँ मतलब वो आपका टाइम गया होगा रिसर्च पे, आपने टाइम वेस्ट किया है, तो मे बी वो एक्सेप्ट कर दे। इस तरह भी हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका केवल 2-3 क्लाइंट्स आपको मिल गए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो नहीं बस मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा। इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो आपके वर्क को वैल्यू देंगे, मतलब उन्हें जो है वो लगेगा कि हाँ इन्होंने जो है मतलब हमारे हाँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है गूगल माई बिजनेस। तो गूगल माई बिजनेस जो है स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर ना क्योंकि कैसे होगा। अच्छा, तो गूगल माई बिजनेस लाइक फॉर एग्जांपल गूगल मैप आजकल बहुत 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 कॉमन हो गया है। हम जहाँ भी जाते हैं हम जो है गूगल मैप में दे देते हैं कि बस हमें फलाना जगह जाना है, और फिर हमें मैप जो है वो डायरेक्शंस भी देती है, हम जो है उधर लाइव अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, तो गूगल हमें डायरेक्शंस देती है आजकल जहाँ भी जाना है। तो मतलब टेक्नोलॉजी ने जो उसको बहुत आसान कर दिया, हम लोग जहाँ भी जाते हैं दूसरा बंदा हमें अपना लोकेशन शेयर कर देता है और हम फिर गूगल मैप से जो है वो चले जाते हैं लाइव। तो
दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। लाइक कभी आपको कॉल करता है कि आप कहाँ पे हो, अब वो थोड़ा रास्तों वगैरह के अंदर कोई रेस्टोरेंट है, आपका ऑफिस जो है वो स्ट्रीट्स वगैरह के अंदर है, तो आप कहोगे कि वहाँ और वहाँ वहाँ जो है ये शॉप है, गुल खान की शॉप है, और फिर इस तरह लेफ्ट आओ और फिर राइट आओ और फिर ये। इससे अच्छा है कि आप जो है अपना जो बिजनेस है आपका, उसकी लोकेशन को गूगल मैप पे जो है रजिस्टर कर लो, पब्लिश कर लो उधर, और फिर जो है इजीली कोई बंदा कहे कि आई वांट टू कम, आपने यू शुड नीड टू शेयर द क्या बोलते हैं मेप अपने लाइव लोकेशन शेयर करना है या अपनी बिजनेस का लोकेशन शेयर करना है। तो गूगल गूगल मीट में जो है वो बहुत बहुत आसान कर दिया है सारा कुछ। इवन मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी रास्तों का ज़्यादा नहीं पता होता, मैं एक जगह जाती भी हूँ लेकिन अगर वो ज़्यादा स्ट्रीट्स के अंदर हो या इस तरह का कुछ हो तो मैं भूल जाती हूँ कि वो मैं यहाँ पे आई भी हूँ लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल। तो पब्लिशिंग द बिजनेस ऑन गूगल मैप, तो आप क्लाइंट के साथ ये भी कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल they don't have any location or any register there in registration, so like you should include it in your proposal as well कि मैं आपका जो बिजनेस है, जो आपकी जो फॉर एग्जाम्पल आउटलेट है या कुछ भी है, मैं उसको गूगल मैप से रजिस्टर भी कर लूँगा कि यू शुड हैव टू मैनेज देयर गूगल माई बिजनेस अकाउंट एंड आपने वहाँ भी कस्टमर के साथ जो है कम्युनिकेशन करनी है। गूगल मैप पे जो है वो बंदा रिव्यू भी दे सकता है, तो उधर भी आप जो है अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, और गूगल लोकल गाइड्स के थ्रू भी आप जो है बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। तो रिसेंटली अभी मेरी एक इंटरव्यू थी, अब वो थी इस्लामाबाद में, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें से बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। तो वो थी इस्लामाबाद में, उस दिन मेरी 2 क्लासेस थी, तो अगर मेरी यूनिवर्सिटी इधर थी और मुझे इस्लामाबाद जाना था, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस्लामाबाद जाना था तो फिर मेरी यूनिवर्सिटी की तीनों 3 क्लासेस थी, थोड़ी 3 क्लासेस जो है वो मिस होनी थी, तो मैं सोचा बस मैंने नहीं जाना, नहीं है इम्पोर्टेंट इंटरव्यू। फिर बंदे ने मेरे साथ लोकेशन शेयर की थी, मैंने जो है लोकेशन पे एवी क्लिक किया कि इस्लामाबाद में किधर है, तो उधर इतने अच्छे मतलब रिव्यूज थे कि मतलब इंटरनेशनली 1-2-3 बंदे जो है उन्होंने दिया था, क्योंकि यूके से थे आई गेस, उन्होंने रिव्यूज उधर दी थी, और मतलब रिव्यूज बहुत सारी थी कि ना सिर्फ कि नेशनल है बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत वो किया जाता है, पसंद किया जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज थे। तो then on the base of that reviews I decided to go and इस तरह भी होता है कि बाज़ दफ़ा जो है रिव्यूज़ के थ्रू जो है वो बंदा वो, तो गूगल तो ऐप है, सॉरी गूगल माई नहीं, गूगल मैप्स जो है ना, तो उसके रिव्यूज़ भी होते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह मैंने आपसे फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो कि मतलब फूड की सर्विस दे रहे, फूड जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल कर रहे, तो आप इसमें फूड ब्लॉग शुरू कर सकते हो कि आप जो है 600-700 वर्ड्स के ब्लॉग्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि आप उनकी वेबसाइट के लिए लिखोगे, या इस तरह ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग दोनों ना, लेकिन वो तो उनके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है कि आइदर दे नीड ब्लॉगिंग और नॉट। तो अगर फूड का मामला है तो obviously they need blogging and blogging, so you should include that either you should मतलब you need to publish 2 articles on different local and international blogs, like आप एक वेबसाइट, अगर उनका ऑलरेडी एक वेबसाइट है तो आप उनसे कह सकते हो कि you will publish your articles और blah blah पर मंथ या पर वीक आप 2 करोगे, तो इस तरह जिस तरह आपके लिए feasible हुआ। ब्लॉग आप उनसे कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप जो है उनके लिए ब्लॉग भी बना के उनकी यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे वगैरह पे पोस्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती है। यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस मॉडल, क्योंकि देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर प्राइसिंग भी आता है, तो प्राइसिंग लाइक ऑल द अबव मेंशन्ड सर्विसेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या ब्लॉगिंग सारा कुछ, all जो मेंशन सर्विसेज विल बी ऑफर्ड एट $220। ये जो है रफली मैंने एस्टिमेट लगाया है, ये पर मंथ है, तो आप देख लो कि
आपने कितने चार्ज करने हैं, लेकिन ये तकरीबन 25,000 रुपये के हालात थे तकरीबन, ऑलमोस्ट आई गेस। और कम्युनिकेशन चैनल भी आप इसमें मेंशन कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप प्रोफेशनल या आप अपने आप को शो करोगे उतना ही क्लाइंट को वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं अपने पेजेस और अपने ये मतलब ऑब्वियसली अगर if they think you're not professional or you're not able to like वो आपको अपने पेजेस दे रहे हो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी उनकी सीक्रेट सारा कुछ, तो like if they think that you're not able तो they won't give you। तो आपने बहुत प्रोफेशनल होके चलना है। कम्युनिकेशन चैनल विद द क्लाइंट वुड बी व्हाट्सएप, स्काइप, जो भी है आपने इधर मेंशन करना है। फिर पेमेंट जो है आपने ऑनलाइन पेमेंट आपने करनी है, इंटरनेट बैंकिंग करनी है, पेपाल के थ्रू करनी है अगर इंटरनेशनल क्लाइंट हो, पायनियर है, कुछ भी। और पेमेंट फॉर एवरी मंथ हैज टू बी पेड इन एडवांस, ये भी आपने मेंशन करना है उसमें कि हर मंथ की जो पेमेंट है वो आपने एडवांस में देनी है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऑल दी प्लेटफॉर्म्स will be shared with the client on weekly basis। स्टैटिस्टिक मैं आपको फेसबुक का सिखाऊंगी, इसके बाद फिर हम इंस्टा करेंगे फिर सारा कुछ, तो इस तरह हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक जो है वो पेज के हम किस तरह निकालेंगे। तो पोस्ट एंगेजमेंट हो गया, पोस्ट पे कितने लाइक आए, पेज पे कितने फॉलोवर्स आए, तो ये सारी स्टैटिस्टिक जो है वीकली बेसिस पे शेयर होंगे या मंथली बेसिस पे शेयर होंगे, यहाँ पे डिपेंड करता है। And source file of the logo and other relevant design has to be shared in advance। Obviously you will need logo for making post वगैरह content creation, तो मतलब ग्राफिक क्रिएशन के लिए आपने लोगो आपको चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें आपने इनमें मेंशन करनी है, तो यू विल लुक प्रोफेशनल। लाइक ये सारी चीजें आपने एक एक चीज को बिल्कुल सिंपल और अमेजिंग तरीके से मेंशन करना है, तो मतलब क्लाइंट को लगेगा कि ये बंदा जो है एक एक चीज को लाइक अभी हमें ये कोई बात नहीं लग रही थी हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कौन सा होगा, या बैंकिंग फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन से पेमेंट और ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें अगर प्रपोजल में मेंशन हो तो बहुत अच्छा है। चलिए जी, ऑल द बेस्ट एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच।